एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो देखो, कर्ण तो ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण तो लिख दो आप 13 सेंटीमीटर। अभी आधार है, आधार को मान लो x सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वो कहता है कि ऊंचाई जो है वो आधार से कितनी कम है? 7। तो ऊंचाई हो जाएगी आपकी, आधार जो है उसमें से 7 कम कर दो, तो उसमें 7 कम कर देंगे तो ये हो गई ऊंचाई इतने सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने लंब, आधार और कर्ण ज्ञात कर लिए। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपको मालूम ही है, समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लिख देंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना, है ना। यह क्या हो जाएगा? देखो, 13 का वर्ग तो 169 होता है, और ये जो लंब है ना, हाँ, तो देखो 13 का वर्ग कितना? 169, है ना। x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये मैंने सूत्र लगा दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 सती 14x प्लस सती 49 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया भैया? 2 है। एक एक्स और एक एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, है ना। फिर ऋण के कितने? ऋण के 14x, है ना। अब भैया ये धन के कितने हैं? धन के 49। धन के 49। अब ये 169 है ना, ये उठ के इधर आएंगे, ये प्लस के उठ के इधर आएंगे, तो माइनस के 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 का 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे भैया? 2 का भाग लगा दो, ये 2 से 2 गया, 2 सती 14, 2 छंग 12, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब गुणा करें तो 60 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए? 60, और घटाने पे, ये देख घटाने का निशान, घटाने पे 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x धन के 5x माइनस 6 0 0, ये और ये, तो x हो गया बाहर, यहाँ रह गया 12, यहाँ 5 बाहर हो गया, और यहाँ माइनस 5 का पारा बोलो, 6 से ज़्यादा नहीं, 5 एकम 5, एक इसको दिया, 5 दूनी 10। यहाँ से हम देखते हैं कि x माइनस 12 और x धन 5 बराबर 0। यहाँ से 2 हिस्से हुए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ से 2 हिस्से हो जाएंगे, है ना। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x धन 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5, माइनस के 5। अब ऋणात्मक तो होती नहीं है ऊंचाई, है ना, तो ये तो अस्वीकार, इसको हम क्या करेंगे? अस्वीकार, ऋणात्मक नहीं होती, तो x बराबर हो गया 12। तो भैया ये आधार कितना हो गया आपका? आधार आपका हो गया 12, ये आपका आ गया 12, है ना। यहाँ लिख दो, चलो x बराबर, यहाँ लिख दो x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आधार हो गया 12 सेंटीमीटर, कर्ण तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और ये कहता है कि ऊंचाई आधार से कितनी कम है? 7 कम। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 में से 7 कम करो, ये 12 माइनस 7 कितने हो गए? 12 माइनस 7 कितने हो गए? 5। तो ये हो गई आपकी ऊंचाई, होगी 5 सेंटीमीटर।
और इस तरीके से ये सवाल हुआ आपका